क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली अकबर अंसारी है। कल की जो जनसभा होने वाली है, क्या कहेंगे आप? जी, कल की जनसभा के लिए जनता पूरी तरह तैयार हो चुकी है और हम लोग जी जान से पूरी मेहनत कर रहे हैं। सब कुछ तैयारी हो चुकी है। इंशाअल्लाह बस उन्हीं का इंतजार है कि बस कल की आए और जनसभा को संबोधित करें। तो यहाँ के लोग सुनेंगे या वोट भी देंगे? यहाँ के लोग बिल्कुल वोट देंगे। अब सुनने का दौर सुनते हुए चले आ रहे हैं उनको, अब सिर्फ वोट देना है, वोट देना ही बाकी रह गया है। लॉकडाउन हुआ, 1 किलो आटा लेके नहीं दिखे तो हम इन लोगों को वोट क्यों देंगे मेरे भाई? जब तुम हमारी मुसीबत में नहीं काम आ सकते हो। अब उनके भाई आ रहे प्रमोद जायसवाल आर नगर विधानसभा से, उनके वो कार्ड पे लिखा है आपके शुभ चिंतक। ऐसा शुभ चिंतक, इसमें कितने लोगों ने प्रमोद जायसवाल का चेहरा देखा बताओ? कोई जानता प्रमोद जायसवाल को? किसी नहीं देखा। जब कोई प्रमोद जायसवाल को जानता नहीं हो, मेरे शुभ चिंतक भी हैं। अभी पूरा 3 महीने लॉकडाउन ना हम लोगों ने एक दूसरे, इन्होंने मेरी करी, मेरी इनकी करी, इनकी पड़ोसी के काम आया। कोई नेता नहीं दिखा, ना हमारे शीशामऊ विधायक दिखे, ना आर नगर विधायक दिखे, और 3 बार जो केंद्र मंत्री रहे श्री प्रकाश जायसवाल वो भी नहीं दिखे। तो हम उनको वोट क्यों देंगे? वो अपनी मतलब संपत्ति बढ़ाया, आय से अधिक संपत्ति कर ली। कभी जनता के मुद्दों पे कहाँ है? मुस्लिम क्षेत्रों में तो कोई नहीं आया। उनको मालूम मियाँ कहाँ जाएगा, मियाँ तो मजबूरी में वोट देगा। मगर मियाँ के पास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक ऑप्शन आ चुका है। अब वो अपनी दुकानें बंद करें, अपने घर में सोएं। सपा वाले भी यही कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट दिया, वो तो हैदराबाद चले जाएंगे, फिर यूपी कौन संभालेगा? तो मोदी जी को भी बनारस वालों ने वोट दिया, बनारस चले गए। कौन था वो वहाँ के घाट पे बैठ के पंडिती कर रहे हैं? वो भी तो चले गए बनारस, गुजरात वापस। भाई वो तो कहीं पे कोई चुनाव लड़ सकता है। और ये पहले सपा वाले अपना वोट बैंक संभाले। डिम्पल यादव कन्नौज से चुनाव हार गई, वो तो यादव का गढ़ है, वो क्यों चुनाव हार गई? वो तो और अखिलेश यादव जाके कन्नौज लड़े, वो आजमगढ़ लड़े, क्योंकि आजमगढ़ से उनको मुस्लिम वोट मिल गया। उनका अपना वोट बैंक का है 7% यादव, जिसमें 3% भाजपा में ऑलरेडी चले गए, 4% उनके परिवार के सब लोग वोट हार गए। उनकी भाभी, उनकी बहू चली गई भाजपा में। अब उसमें क्या हम लोग ठेकेदारी लिए क्या उनकी? उन्हीं को हमेशा जिताते रहेंगे। तो वो कह रहे नई हवा है, नई सपा है। हाँ, तो हो सकता है किसी टायर से हवा निकल आई और नहीं, उनके बाद तो कोई हवा नहीं, तो हवा ही है। वो सही कह रहे नहीं हवा है, मगर वो हवा ही है। और इतना ही अगर उनके पास इतनी अच्छी हवा होती तो वो जो है ये छोटी छोटी पार्टियों को ना मिलाते। भाई उन्होंने इतना बड़ा विकास करा, बताते हैं अपने मुंह से कि हमने उत्तर प्रदेश में बहुत विकास करा 2012 के बाद से। अगर विकास करा तो 47-46 सीटों पर क्यों सिमट गए? वो कहाँ चला गया उनका वोट बैंक? लोगों ने क्यों नहीं वोट दिया? इसीलिए तो नहीं दिया क्योंकि सब फर्जी थी। वो सबको गठबंधन में ले रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं। सबको गठबंधन में ले रहे हैं, मगर AIMIM को मना बोल रहे हैं। उनको मालूम है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़ा लिखा लीडर है, बैरिस्टर है। पढ़े लिखे तो अखिलेश यादव भी हैं। उतने काबिल नहीं है। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो कौम का क्या होगा हमारी? उनके पढ़ाई लिखाई पे हुआ भी, उनकी तमाम वीडियो भी आप लोग गूगल चच्चा से चेक कर लो। वो अपने अब्बा को जो मन से धक्का दे दे, अपने चाचा का नहीं हुआ, तो ऐसी पढ़ाई लिखाई शिक्षा से क्या लेना देना? हमारा बैरिस्टर है, बड़े बड़े आलिम से, बड़े अपने से बड़े उम्र वालों से झुक के हाथ मिलाते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। राजभर को भी गोद में ले लेते हैं। वो जो है बॉम्बे में अम्बेडकर जी को भी गले लगा लेते हैं। तो ये तो शिक्षा इसको कहते हैं, तो बड़ों को सम्मान दें। सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, चाहे जो है मुंबई। हाँ, ऐसा होता है, साथ छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि असद साहब एक ऐसे, वो कहावत एक शेर है, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। जिसको अपनी औकात बढ़ानी होती है, असद साहब के हाथ मिल जाते, उसकी कीमत बढ़ जाती, बिक जाता जा करके। मगर मेरा सदर कहाँ विकास तक के बता दीजिए। वो कहते हैं कि हैदराबाद में कोई काम नहीं कराया, और अबू आसिम आजमी कहते हैं वहाँ 8 सीट लड़ रहे हैं, यहाँ पे 100 सीटें लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सोच लीजिए कि वहाँ पे 8 सीट हम लड़ते हैं, मगर सरकार में हिस्सेदारी होती है। वहाँ पे मस्जिद के इमामों को भी पेंशन मिलती है, उनको सैलरी मिलती है। वहाँ पे अभी वहाँ के जो सचिवालय, उसमें मस्जिद का निर्माण अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कराया है। और क्या चाहिए हमें? हिंदुस्तान पढ़ी लिखी जनता तो वहाँ के अगर वो काम नहीं कर रहे तो वहाँ की जनता उनको क्यों जिता रही है? 5 बार से वो भी तो सांसद है वहाँ के। आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है विचारों का। उनके वहाँ भी 100 लड़े, फिर वहाँ भी 100 लड़े। अरे मेरे भाई, जब मेरा 2 रोटी में पेट भर रहे हैं, हम क्यों बदहजमी करेंगे 10 रोटी खा करके? बहुत सही। सवाल ये है कि क्या 2017 का आरोप जो था वोट कटवा का 2022 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हटा पाएगी या नहीं? अब वो आरोप, फिर हमने क्या बताया, आरोप होते हैं। आरोप तो लगा हम जीत जाएंगे तो भी कह देंगे ईवीएम की सेटिंग से जीत गई है। आरोप के क्या कर सकते हैं भाई? आलोचना उसी की होती है जिसके अंदर कुछ होता है। आरोप लगाने वाले भी आप ही के लोग हैं ना। मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा तबका आरोप। ऐसा तो नहीं कि पूरा हिंदुस्तान का मुस्लिम मायमी में हो, किसकी
कुछ लोगों के ठेकेदारी है, किसी को रोड का ठेका चाहिए, किसी को हैंडपाइप का चाहिए, किसी को PWD का चाहिए, किसी की मोरंग की खदानें चल रही, हर आदमी कहीं ना कहीं पत्ते चाटी में लगा है। उसको मालूम है जिस दिन MIM की सरकार बन जाएंगे मेरे घर की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो वो बेचारे जो है ये सब आरोप लगा रहे हैं, और जिस दिन हमारी सरकार आएगी वही हमारे पास आएंगे, भैया वो काम दे दीजिए, हमसे गलती हो गई, माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद कल वो हमारा काम करेंगे। सपा बोल रही है 400 सीट लेके आएंगे, तो आपकी 3 में से आपकी कितनी आ रही हैं? 400 सीटें उनकी नहीं आ रही है, 400 सीटें उनकी यादव टेंट हाउस से आ रही है, यादव टेंट हाउस से उनकी 400 सीटें आ रही हैं। 400 नहीं आएंगी, 400 उनकी 400 के लायक नहीं है वो, 40 आ जाए बहुत बड़ी बात है। अब की युवा ओवैसी को क्यों जो है पसंद कर रहे हैं? युवाओं के लिए इसलिए ओवैसी को पसंद कर रहा है क्योंकि वो हर एक बात पे बेबाक बोलते हैं, बेबाक अपनी आवाज़ उठाते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सांसद कोई सवाल पूछा है संसद में तो सबसे ज़्यादा ओवैसी साहब ने पूछा है, इसलिए युवाओं के वो लोकप्रिय नेता हैं। सांसद रतन भी है, सांसद रतन भी है, तो हम सबके युवाओं के लोकप्रिय नेता है वो। कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। नहीं, मुसलमानों की नहीं, मुसलमानों की, दलितों की, शोषित वंचित समाज सबकी वो आवाज़ उठाते हैं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं उठाते हैं। अब सबसे ज़्यादा परेशान मुसलमान ही है, सबसे ज़्यादा उसको परेशान मुसलमान को ही किया जाता है, तो जाहिर सी बात है जिसको ज़्यादा परेशान किया जाएगा तो आवाज़ भी फिर उसी की उठाई जाएगी। तो सबका साथ सबका विकास कर दिया। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का कोई साथ ना दिया ना विकास उन्होंने किया। आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी मुसलमान के नाम नहीं है जिनको आवास मिला हो। एलनगंज से यहाँ पे कितनी झोपड़पट्टी हटा दी गई, मुसलमानों के कितने बेघर हो गए, लेकिन कोई किसी को आवाज़ नहीं दिया गया। कम से कम उन लोग को आवाज़ देना चाहिए था। बीजेपी तो कहती है एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं मुसलमानों के। देखना चाहते हैं, लेकिन ये कब पूरा कर पाएंगे अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी ये सिर्फ मुसलमानों के नाम ही बदल रहे हैं। ये जितनी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों के नाम बदल दें ताकि कोई मुसलमान का कोई नाम और वजूद भी ना बचे। आप क्या कहना चाहेंगे कल की रैली? जितना पैसा बीजेपी इस टाइम पे उत्तर प्रदेश के अंदर फालतू कामों पे कर रही है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। अगर वही पैसा एजुकेशन पे खर्चा करे तो आजकल हम पढ़ करके अच्छे कामों में लग जाएं, अच्छी जॉब में लग जाएं। ये है। वो तो कह रहे सबसे नौकरी दे दी हमने। कहाँ दी भाई? हाँ। एक बंदा दिखा दो। नौकरी ऐसी दी कि 3 बार पेपर लीक हो चुका, बेचारे लड़कों ने आत्महत्या कर ली। ऐसी नौकरी देंगे? अभी भी 59,000 अभी पेपर लीक हुए कि नहीं लीक हुए? पेपर तो रोक नहीं पा रहे। और देखिए क्या बता, हमें मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं और हमें इसलिए दिक्कत नहीं क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा पक्षपात नहीं। भाई पेट्रोल अगर 100 में बिक रहा है, 105 में बिक रहा है तो हम भी खरीद रहे हैं, वो भी खरीद रहे हैं। गैस सिलेंडर जो वो रेट ले रहे हैं वो हम रेट ले रहे हैं। अगर उनको लगता है हमें कोई दिक्कत है, देखो मेरा खालिक मेरा मालिक अल्लाह है। मुझे रिस्क देने वाली ज़ात मोदी जी की नहीं, अल्लाह की है। हमें अपने अल्लाह की ज़ात पर यकीन है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की किसी की सरकार नहीं बनने देंगे हम लोग। बस ये बीजेपी पर आप नरम रुख रखते हैं और सपा और जो है बसपा पे इल्जाम लगा। तो हमने आज तक बीजेपी को वोट भी नहीं दिया ना मेरे भाई। आज तक मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है क्या? जिसको हमने वोट नहीं दिया तो उससे हम सवाल करने का भी अधिकार नहीं है मेरा। हमने वोट दिया सपा को, हमने वोट दिया बसपा को, हमने वोट दिया कांग्रेस को। तो जिसको हम वोट देंगे सवाल हम उसी से करेंगे ना भाई। बीजेपी से हम क्यों सवाल करें? हमने वोट भी नहीं दिया तो बीजेपी से मेरा सवाल बनने का क्या मसला होता है? हमारे मुद्दों पर आज तक ये नहीं बोले। एनआरसी पे क्या अखिलेश यादव बोले? पार्लियामेंट में कोई आवाज़ नहीं उठी। राहुल गांधी की कोई आवाज़ नहीं उठी। जब उनकी आवाज़ नहीं उठी तो हम उनसे सवाल करेंगे ना। राहुल गांधी एनआरसी पे बोले, इमरान प्रतापगढ़ी लगातार मॉब लिंचिंग वाले केसों में जा रहे हैं। कौन इमरान प्रतापगढ़ी? अरे वो 2.5 लाख वाला शायर। अच्छा शायर इम्मू मियां। हाँ जा रहे होंगे, हमें तो अभी तक दिखे नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। हेलीकॉप्टर वाले? अच्छा, जो हेलीकॉप्टर पीछे दौड़ते हैं उनका नाम ना लो। हल्के आदमी, कोई भारी आदमी की बात करो। उनका नाम क्यों ना लो? हल्के नेता कहते हैं अपने आप को। कौन बड़े नेता कहते हैं? गवैया कभी बड़ा नेता नहीं हो सकता है मेरी नज़र में। मेरा अपने व्यक्तिगत मानना है, बाकी दुनिया माने उनको बड़ा नेता। ओवैसी के लिए जो है, हाँ हमने अभी आपको क्या बताया था, जब तक बिका ना था कोई पूछता नहीं था। उनको पहले कोई नहीं पूछता। तो ओवैसी साहब के लिए जब उन्होंने कई नाते पड़ी, कई मुशायरे करे, जब उनको उनकी कीमत बढ़ी तो वो भागे कांग्रेस में। कांग्रेस आपके साथ है तो वो सही है? आपके साथ हैं तो वो सही है। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन कर, वो पहले से ही गलत थे क्योंकि उनके दिमाग में एक प्लानिंग थी। प्लानिंग के तहत आए, उनको अपने बोली बढ़वानी थी। वैसी साहब क्या है, हमने तो नहीं कहा कभी मेरे साथ थे। वो तो हमारे साथ लगे हुए थे, हमारे सदर साहब के साथ। उनके मुशायरे पढ़ते थे, उनकी ऊंची करते थे, उसके बाद उधर चले गए। जैसे भोपाल के विधायक है इमरान मसूद साहब, वो भी ब्लैकमेल करते थे कांग्रेस को, हमको टिकट दो वरना वैसी
साहब के साथ जा रहे हैं। अभी डीटीएस में आए थे, फोटो ले ली ना अगले चुनाव के लिए उन्होंने। अगले चुनाव का फोटो अभी से तैयारी कर ली कि ओवैसी साहब के साथ एक फोटो खींच लिया, अगर अब की बार कटा तो फिर वो दिखाएंगे हम ओवैसी के साथ जा रहे हैं। और ओवैसी साहब की इतनी दहशत अदर पार्टियों में, खाली उनके नाम से उनको टिकट मिल जाता मेरे भाई।